दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे केनरा बैंक स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में कल 1.47% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे रीजन क्या सर? स्टॉक में क्या तेजी बनेगी और इस गिरावट को देख के क्या सेल कर दे, क्या ये बाइंग करने का मौका है, क्या अभी होल्ड करें? और कंपनी ने जो स्प्लिट के ऊपर अनाउंसमेंट की है उस सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी और अपडेट लेके आ सकूं सर। यदि यहाँ पे इस स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखते तो 20% का रिटर्न दिया है, और 6 मंथ का चार्ट देखते तो 75% का रिटर्न दिया, और 1 ईयर में तो इसने 107% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया सर। और ये स्टॉक आगे भी अभी आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में आपको यहाँ पे पैसा बना के देगा सर। उसका रीजन है क्योंकि कंपनी ने कल 5 बजे के लगभग स्प्लिट का अनाउंसमेंट की। जब बाजार बंद हो गया तो लगभग 5 बजे स्प्लिट की अनाउंसमेंट की, यानी कि कंपनी अपने शेयर के टुकड़े करेगी सर। यानी कंपनी अपने शेयर के टुकड़े करेगी, और वो रेशो इन्होंने 1 अनुपात यानी 1:5, यानी कि एक शेयर के 5 टुकड़े करेगी सर, यानी 5 हिस्सों में विभाजित करेगी। और इसकी अपडेट कंपनी ने कल ही अपडेट कर दी है, ठीक है। यानी कि सब यहाँ पे कंपनी ने लगभग बताया कि कंपनी अपने जो 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर है उनको 2 रुपए में कन्वर्ट कर देगी। तो सीधी सी बात है, एक शेयर के 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो और अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आना बाकी है, ठीक है, अभी रिकॉर्ड डेट आना बाकी है, 2 में कन्वर्ट कर देगी। और हर 1 ईच यानी 1 शेयर को 5 में कन्वर्ट कर देगी। तो और अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आना बाकी है, रिकॉर्ड डेट आएगी वो भी हम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से अपडेट कर देंगे। वैसे तो ऑलरेडी इस स्टॉक में और काफ़ी तेजी बन चुकी है, लेकिन अब जो गिरावट हुई है तो यहाँ पे आपको बाइंग करने का मौका है। वो क्यों सर? क्योंकि कंपनी के फाइनेंस मजबूत है, इतने मजबूत है। यहाँ पे देखो स्टॉक पी 7 के आसपास ही ट्रेड करी, यानी कि पी के हिसाब से स्टॉक अभी भी सस्ता है सर। हालांकि स्टॉक में तेजी आई थी, थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, ठीक है, वो करेक्शन हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। मार्केट कैप कितना है? 1,03,995 करोड़ का। इंट्रेंसिक वैल्यू 913, और बुक वैल्यू कितनी है? 430, और भाव चल रहा है 573, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू से अभी भी स्टॉक सस्ता ट्रेड कर रहा है। रिजर्व है कंपनी के पास 76,240, हालांकि डेप्थ है यहाँ पे 12,37,160 करोड़ का, लेकिन डेप्थ है, ठीक है। कंपनी का काम है, बैंक है, तो यहाँ पे ये लोन वोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उस लेवल से इसको डेप्थ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग में लगभग 62 से 63% के लगभग है। तो फाइनेंस और वैल्यूएशन के हिसाब से भी स्टॉक सस्ता है। टोटल एसेट भी 13,81,30 करोड़, तो कंपनी के पास टोटल एसेट है। तो फाइनेंस भी देख के यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें फाइनेंस में मजबूती देखने को मिल रही है, और स्टॉक का जो भाव है वैल्यूएशन देखें तो भी ठीक मिल रहा है। तो इस स्टॉक में इस लेवल से यदि गिरावट हो रही है, तो यदि आज भी गिरावट होती है तो इस स्टॉक में हम एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। और आउटकम भी यदि देखते हैं तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर 3827 करोड़ का था, उससे पिछला क्वार्टर 3829 करोड़ था लगभग, और उससे पहले 3755। और यदि ईयरली वाइज देखते हैं तो ईयरली वाइज जिसने अपने प्रॉफिट में सुधार किया है, 3058 करोड़ था पिछले तिमाही में जो दिसंबर का था 2022 का, इस बार 23 का था, तो यहाँ पे 3827। हालांकि क्वार्टर वाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया है लगभग, जो पिछले क्वार्टर था वहाँ पे 29 था, यहाँ पे 27 करोड़। तो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहा है इस बार। और प्रोमोटिंग होल्डिंग जो शेयर पैटर्न वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हमें यहाँ पे प्रोमोटिंग होल्डिंग लगभग सेम देखने को मिली है। एफआई का है स्टेक बढ़ा है, यहाँ पे एफआई का लगभग 10.19% था लगभग, अब ये 11.21% हो गया है, ठीक है। और डीआई की भी एंट्री है, डीआई ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक हल्का सा घटा है, बाकी जो है बकाया वो रिटेल निवेशकों के पास है। तो इस स्टॉक में भाई इस लेवल से एंट्री ले सकते हैं। यदि ये लेवल यहाँ पे स्टॉक हमारा यदि यहाँ पे यदि इस सपोर्ट की बात करें तो लगभग 565 से लेके हमारे स्टॉक जो है लगभग 550 तक, ठीक है, 550 तक यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट उसके बाद स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करने की मुझे उम्मीद है, स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और अभी जो स्टॉक का
यदि हम सब यहाँ ब्रेकआउट देखिए तो स्टॉक का लगभग 600 रुपये का ब्रेकआउट है। तो 600 रुपये का ब्रेकआउट जैसे ही टूटेगा तो इसमें एक महा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा सर। ये जो लेवल है ना 600 रुपये का, तो महा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जिसके पास स्टॉक, उस स्टॉक को ओनली होल्ड रखो, 1 मंथ 2 मंथ के लिए अच्छा पैसा बना के देगा सर, और ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बना के देगा सर। तो जिसके पास है ओनली होल्ड करो, जो 600 रुपये का ब्रेकआउट लेके चलेंगे। और शॉर्ट टर्म में यदि सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है 550 रुपये तक स्टॉक आ सकता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलेगी सर। ये जो 565 से 62 तक का लेवल है, उसके बाद यदि गिरावट होती तो 550 तक स्टॉक आके दोबारा बाउंस बैक कर लेगा सर। मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी जो अनाउंसमेंट की स्प्लिट की अनाउंसमेंट है, तो इस लेवल से स्टॉक में वापस रिकवरी देखी जाएगी। जिसके पास है स्टॉक ओनली होल्ड करो,